प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। श्वेता मैम आपको ज्ञान सागर पढ़ाएंगी और मुझे अभ्यास सागर पढ़ाना है। अभ्यास सागर के अंतर्गत पाठ 1 उच्चारण एवं तुकांत शब्द पाठ का नाम है। साथ ही हाथ बढ़ाना, जो ज्ञान सागर में आपने पढ़ा है उसी पाठ से संबंधित ये अभ्यास सागर आपके लिए दिया गया है। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 से पहले कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन्हें आप ध्यान से देखें, सुने, समझने का प्रयास करें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो कवि इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर एक साथ कोई कार्य करें तो कोई भी बड़े से बड़ा कार्य, कठिन से कठिन कार्य बड़ी ही आसानी से सफलता दिला सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अकेला करना चाहे तो वह थक जाएगा, वह नहीं कर पाएगा, उसका जो पौरुष है वह थक जाएगा। और इसलिए हमें कवि यह आह्वान करते हैं कि हम सभी मिल कर के दुनियादारी जिम्मेदारी का बोझ उठाएं। परिवार को ही लीजिए, परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए परिवार के खर्च को, परिवार की व्यवस्था को संभालेंगे तो घर स्वर्ग के समान होगा। यदि वही कोई गद्दारी करता है, लोग ध्यान न दें, कोई अपनी जिम्मेदारी न समझे तो वही परिवार अवनति को प्राप्त होता है। तो एक साथ मिलकर रहने का संदेश दिया जा रहा है इस पाठ के माध्यम से। एक साथ मिलजुल कर रहने, भाईचारे के साथ रहने, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहने का संदेश इस कविता के माध्यम से कवि आप तक पहुंचा रहे हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कहते जब भी मेहनत करने वालों ने एक साथ मिलकर कदम से कदम मिला करके लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने की कोशिश की है, वे अवश्य सफल हुए हैं। और उस कोशिश में सागर ने अपना रास्ता छोड़ दिया है, पर्वत ने अपना शीश झुका दिया, अर्थात रास्ते से हट गया। पर्वत और समुद्र कठिनाइयाँ बाधाओं के प्रतीक हैं, कठिनाइयों के प्रतीक हैं, मुश्किलों के प्रतीक हैं और झंझावातों की प्रतीक हैं कि जब कोई कर्मवीर अपने कर्म पथ पर अग्रसर होता है तो उसके रास्ते से बाधाएं स्वतः खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, जो कर्मवीर होते हैं उनके इरादे इतने बुलंद होते हैं कि मंजिल उन्हें मिल ही जाती है। और फौलाद के समान उनका सीना भी हो जाता है और बाहें भी हो जाती हैं, ताकि कहीं भी वो टक्कर ले सकते हैं, किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। यदि हम एक साथ मिलकर चट्टानों में ही रास्ता बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक साथ हाथ बढ़ाकर, हाथ में हाथ मिलाकर कार्य करना होगा। सफलता प्राप्ति की कोशिश अवश्य करनी होगी। ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। तो आपने देखा ऊपर क्या क्या लिखा है, जोड़े में कौन कौन शब्द हैं। जोड़े में जैसे मान लीजिए बढ़ाया, झुकाया, बढ़ाना, उठाना, बाहें और राहें, ठीक है। लगभग समान उच्चारण, राइमिंग वाले शब्द हैं, एक जैसे उच्चारण वाले ये शब्द हैं। और इनके शब्दों के प्रयोग को तुकांत शब्द कहते हैं। राइमिंग वर्ड कहे जाते हैं, तुकांत शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। बढ़ाना, उठाना, जिन शब्दों के अंत में एक ही प्रत्यय आए, एक ही स्वर आए, उसके पश्चात आप इनका उत्तर देख लें। बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न 1 में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त कविता में आए कोई अन्य तुकांत शब्दों के जोड़े भी लिखिए। तो कविता में से अन्य जोड़े आप छाटिए और लिखिए,
ठीक है, आप भी कोशिश करिएगा, ये नहीं तो आंसर से देख के लिखिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द लिखिए। जैसे जाएगा है, जाए खाएगा, पाएगा ना, खाएगा, पाएगा, नहाएगा, ये तुकांत हो गए। कल का, बल, मल, जल, छोड़ा का, तोड़ा, रोड़ा, घोड़ा, चहक का, महक, चहक का महक हो गया, और लहक हो गया, और क्या हो गया, चहक, महक, लहक और ठहक हो गया। फिर इसके बाद बजाना है, बजाना, सजाना, खजाना, बजाना, सजाना, खजाना और लजाना, ये भी हो गए। ये तुकांत वाले शब्द हैं। उदाहरण देखिए, डरना, करना, एक नेक, जर्रा से हरा, पर्वत, किस्मत, ये हो गया। जाएगा, आएगा, लाएगा, पाएगा, पल, चल, नल, जोड़ा, घोड़ा, मोड़ा, महक, बहक, दहक, सजाना, खजाना, लजाना, ये उत्तर हो गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्दों पर घेरा लगाइए। आविष्कार, 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 अभिलाषा, 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 तो भ में छोटी वाला अभिलाषा होगा। आविष्कार में बीच वाला, फिर व्यक्ति में बीच वाला ही है, और पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा और पांचवें का पहला, यही मात्रा के हिसाब से सही शब्द है। मुनि होता है, मुनि नहीं होता, न तो मुनि होता है। परिणाम, 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 परिणाम होता है। तो नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण, कृष्मत, चट्टानों, उपयुक्त शब्दों में उन वर्णों पर घेरा लगाइए जिनका कोई स्वर नहीं है। जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं, और ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन अथवा व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। इसमें कि बीच बीच में कई शब्द ऐसे होते हैं जो बिना स्वर के होते हैं। तो उत्तर के लिए आविष्कार दूसरा, अभिलाषा तीसरा, व्यक्ति दूसरा, परिणाम तीसरा, मुनि पहला, ठीक है, ये सही उत्तर है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 में ऊपर जो दिया गया था कि संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करने हुए और चित्रों के नाम उनके सामने लिखने हैं। जैसे पत्ता, पत्ता में त 2 है, एक आधा है, एक पूरा है, आ की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद मक्खी है, म है, आधा क है और ख में बड़ी की मात्रा है। प्लेट है, आधा प, ल में एक की मात्रा ट, प्लेट। 25 है, प, आधा च, पूरा च, बड़ी की मात्रा स, 25। फिर पुस्तक है, प में छोटा उ, पु, आधा स, सांप वाला, पूरा त और क, पुस्तक, ठीक है, यही है। तो ये संयुक्त व्यंजन हैं। पत्ता, मक्खी, रसगुल्ले, 25, पुस्तक, रसगुल्ले लिखा है, प्लेट को भी ले सकते हैं, 25 तो है ही, पुस्तक तो है ही। पत्ता में यहाँ मिला कर लिख दिए हैं, तो आप जान लें कि पत्ता में 2 त है, एक आधा त, एक पूरा त, और पूरा त के बाद आ की मात्रा भी लगी हुई है। प्रश्न संख्या 6 में नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं, लिखिए। रास्ता को रास्ता कहते हैं, पर्वत को पर्वत कहते हैं, लेख को किस्मत कहते हैं, दरिया को सागर कहते हैं, शीश को शीश कहते हैं, शीश, ये शीश दिया हुआ है, इसे शीश कहते हैं। इस तरह से आप देख लें, इनका उत्तर दिया हुआ है। रास्ता का रास्ता, पर्वत का पर्वत, लेख का किस्मत, दरिया का सागर और शीश का शीश, ठीक है। तो आप आज प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 6 तक उत्तर
लिख लीजिए। कल की क्लास में उर्मिला मैडम आपको प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखाएंगी, तब आप उसे अवश्य लिख लीजिएगा। ठीक है।